Assalamu alaikum. I am Faiza Shah and you are watching my channel Think and Grow. व्यूअर्स, इस वीडियो की हाईलाइट से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो है कि कैसे टॉपर्स हिस्ट्री डेट्स और ईयर्स इवेंट्स एग्जैक्टली याद करके हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं। इस वीडियो में बताए जाएंगे 7 सिंपल वेज जिसको अप्लाई करके आप अपनी चॉइस के मुताबिक ना सिर्फ स्मार्ट और शार्प स्टूडेंट बन जाएंगे बल्कि आप अपना कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट इन स्टडीज़ इंक्रीज़ करेंगे। इन टेक्निक्स को आप किसी भी लेवल के एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, हिस्ट्री क्लासेस के लिए डेट्स को मेमोराइज करना या बर्थडेज के लिए या फॉर फन या कोई और हो रीज़न डेट्स ईयर्स याद करना अब है आसान। बल्कि यूँ कहें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बासानी डेट्स याद करके अपने आप को क्लास में ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा स्मार्टर, ज़्यादा शार्पर और ज़्यादा हाई मार्क्स ऑब्टेनर बना सकेंगे। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम्स या टेस्ट में मार्क्स डेट्स एग्जैक्टली याद ना करने पे मार्क्स लूज़ कर देते हैं, लेकिन अब आपको ऐसे 7 ईजीएस्ट वेज इस वीडियो में शेयर करूंगी जिससे आप इंस्टेंटली डेट्स को याद कर लेंगे और ना सिर्फ एग्ज़ाम्स या टेस्ट बल्कि फॉरएवर वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे। इस वीडियो में बताए जाने वाली ट्रिक्स प्रैक्टिस करने से डेट्स परमानेंटली आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे और आप इर्द गिर्द लोगों को अपनी शार्प मेमोरी से इंस्पायर और इम्प्रेस कर सकेंगे। So dear viewers, फर्स्ट वन है क्रिएटिंग एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन। अगर हम डेट्स का ग्रुप की फॉर्म में लिखकर याद करने की कोशिश करें तो याद करना आसान होता है, क्योंकि अनकनेक्टेड पीसेस में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो इसे याद करना मुश्किल होता है। सो डेट्स या ईयर्स को ऑर्गेनाइज करके लिखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हो आपने याद करनी हिस्टोरिकल डेट्स तो इन डेट्स को अकॉर्डिंग टू बुक आप सीक्वेंस वाइज इवेंट्स के साथ लिखते जाएं। इसे कहा जाता है टाइमलाइन, या ये कहें कि हम टाइमलाइन की फॉर्म में नोटबुक पर उतार लें। टाइमलाइन की फॉर्म में डेट्स लिखने से इवेंट्स का सीक्वेंस में समझ आ जाता है और ईयर्स भी इजीली याद जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने याद करनी हो सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ हिस्ट्री अचीवमेंट्स तो उनकी इवेंट्स, क्वालिफ़िकेशंस और डेट्स याद रखने तो सबसे पहले हम लिखेंगे बर्थ डेट, क्वालिफ़िकेशन, देन ईयर वाइज मेंशन करते जाएं, फिर अचीवमेंट्स ईयर वाइज लिखते जाएं। इसी तरह अगर आपने फैमिली मेम्बर्स की बर्थडेज याद करनी है तो उसके लिए एक ट्री और उसकी ब्रांचेस बनाकर इसमें तमाम फैमिली मेम्बर्स के नेम्स और डेट्स मेंशन करें। ये फैमिली ट्री अब डेकोरेट करके आप अपने घर की वॉल पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको तमाम फैमिली मेम्बर्स की बर्थडेज याद रहेंगी। सो द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन। डियर व्यूअर्स, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन इंसान के माइंड से जल्दी स्किप हो जाती है, तो अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम आपकी मेमोरी का हिस्सा बनी रहे, स्पेशली डेट्स याद करने के लिए आपको अनयूजुअल, वियर्ड, सिली विजुअलाइज इमेज माइंड में क्रिएट करना होगा। इसके साथ कनेक्ट करके डेट को आप ईज़िली याद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने डेट याद करनी है 1206 जब कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड अ किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया, अब इस डेट को याद करने के लिए एक इमेज क्रिएट करें। ये कुतुबुद्दीन एक हॉर्स पे फिश स्नैचिंग रॉड लेकर अपनी सिपाहियों से जंग बजाने की डिस्कशन कर रहे हैं। Dear viewers, it sounds funny, but believe me, you can make any kind of unusual silly connection and memorize dates easily. So the third one is use flashcards. फ्लैश कार्ड्स मेमोराइजिंग डेट्स बहुत इजी और इफ़ेक्टिव वे है डेट्स याद करने के लिए। इसके लिए आप कार्ड्स की फॉर्म में पेपर कट कर लें और एक साइड पे डेट्स और दूसरी साइड पे इन डेट्स पर अक्कर होने वाली इवेंट्स मेंशन करें। ना क्विज योरसेल्फ बाय शफलिंग दीज कार्ड्स। बार बार शफल करके कार्ड्स चूज़ करके इसके पीछे गिवन डेट्स देखें और विद इन सम मिनट्स आपको याद हो जाएंगी तमाम डेट्स विद देयर इवेंट्स। आप इसी तरह इन डेट्स को फ्लैश कार्ड पे लिख के अपने मिरर या वॉल पे भी पेस्ट कर सकते हैं। हम साथ स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं फ्लैश कार्ड्स की जगह। बार बार नज़र पड़ने से इन फ्लैश कार्ड्स या स्टिकी नोट्स पर डेट्स प्लस इवेंट्स याद हो जाएंगे। डियर व्यूअर्स, हम डेट्स को मेमोराइज करने के लिए मैथमेटिकल टर्म्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा।
So dear viewers, right now fourth one is use your body. आप डेट्स को याद करने के लिए अपने माइंड के बजाय अपने फिजिकल एक्शन से भी याद कर सकते हैं। जब आप याद करें डेट्स तो हैंड मूवमेंट से हवा में वही डेट्स लिखें या सॉन्ग रिदमिक की तरह गा कर अपने फेवरेट सॉन्ग की ट्यून में भी डेट्स याद कर सकते हैं। ट्राई दीज इंटरेस्टिंग टेक्निक्स। So the fifth one is assign a letter to each number. You can improve your memory by creating associations such as between letters and numbers. Dear viewers, स्क्रीन पे हमें numerical numbers और alphabets नज़र आ रहे हैं। 0 को हम Z से रिप्लेस कर सकते हैं, 1 को T से, 2 को N से, 3 को M से, N और M को अगर हम 90 डिग्री रोटेट करें तो 2 और 3 बन जाता है। 4 को R से, 5 को L से, वैसे हम 5 को S से भी कर सकते हैं रिप्लेस। 6 को G से, 7 को K से, क्योंकि अगर K को क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो 7 की रिजेम्बलेंस आती है। 8 को B से और 9 को P से, क्योंकि मिरर इमेज में P 9 शो होता है। सो इसके मुताबिक अगर हमने 1206 याद करनी हो डेट तो हम लिखकर TNZG याद कर सकते हैं ये डेट। ज़रा सा ध्यान और प्रैक्टिस से आप बहुत इजीली डेट्स याद कर सकते हैं। So dear viewers, the next one, 6 is simplifying. Sometimes dates के पहले 2 digits हमें ज़्यादा अच्छे याद रहते हैं as compared to last के 2 digits, यानी कि सेंचुरी याद रह जाती है मगर एग्जैक्ट ईयर भूल जाते हैं। इसके लिए आप सिंप्लीफाई टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमने डेट याद करनी हो 1206 तो 12 को अलग लिखकर और 06 को अलग लिखकर भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टर्म्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने डेट याद करनी है 1206 तो 12 का हाफ हुआ 06, यानी कि अगर हम 12 में से हाफ माइनस कर दें क्या यानी 6 तो आ जाएगा 6, यानी ईयर हो जाएगा 1206। ऐसे करके भी हम याद कर सकते हैं। So dear viewers, the last one is use the dates and repeat the dates frequently. Dear viewers, इस वीडियो में बताए गए तरीके आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और वो सब डेट्स और इवेंट्स जो आपने किसी भी टेक्निक को माइंड में रख के याद किए हैं इसे बार बार प्रैक्टिस करें। हमेशा याद रखें कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बढ़ती है, तो जितना आप अपनी डिस्कशन में डेट्स इवेंट्स लाएंगे इतना ही डेट्स आपको याद रहेंगी। आई होप कि आप ज़िंदगी के हर एग्ज़ाम में कामयाब रहें, हमेशा खुश रहें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।